बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कबीरदास जी का दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ही वो शक्ति है जो गोविंद की पहचान कराती है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, बंदो अब इसमें गुरु कहते पद हैं कंज। उसी गुरु पद की मैं वंदना करता हूँ जो नर के रूप में, इंसान के रूप में भगवान है। क्यों वो भगवान है? गुरु गोविंद दो खड़े, यही भाव है कि वो गुरु ये जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है, उनकी पहचान कराता है। और क्या है? महामोह तम पुंज, मोह की बात मैंने की थी। और महामोह, जो मोह का तम है, अंधेरा है, खजाना है, पुंज है। वो कैसे, जैसे अंधेरा कैसे, सुबह कब अंधेरा कैसे छटता है? सूर्य की किरणों से। इसी तरह गुरु के वचन, गुरु की सीख, गुरु का ज्ञान उस सूर्य की किरणों के समान है जो हमारे मोह का, अंधकार का को दूर करता है। उन गुरु की वंदना करते हैं। यानी इन सोरठों में, अभी तक पहले हमने श्लोक में देखा कि सभी की वंदना की, फिर सोरठे में उन्होंने गणेश जी की, सबकी तारीफ की, फिर सबकी वंदना की। अब आगे चलेंगे। इससे मेन ये कि गुरु वाला जो आप बता रही थी कि गो मतलब अंधकार और रू मतलब दूर करने वाला, तो अंधकार को और एक्चुअली आई फील सबसे बड़ा अंधकार ही मोह वाला है। मतलब मोह सबसे बड़ा ही अंधकार है। हाँ, मतलब सबसे बड़े नहीं, अज्ञानता एक अंधकार है और भी बहुत अंधकार होते हैं, लेकिन मोह मुझे लगता है सबसे बड़ा है। मतलब बोले ना, इंसान को इंसान से अज्ञानता भी मोह ही है। हाँ वही, लेकिन सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ा अंधकार मुझे मोह लगता है, अज्ञानता से भी बड़ा। लेकिन जैसे अज्ञान इंसान भी होता है ना, कि अनपढ़ अज्ञान इंसान भी, बिल्कुल। मोह तो बेटा स्टेज वाइज अलग अलग ही है। तो हर स्टेज पर था, बचपन में अलग, जवानी में अलग, फिर एक युवावस्था में अलग, हाँ, अधेड़ावस्था में अलग, बुढ़ापे में अलग, क्या बोलते हैं, कॉलेज टाइम में इंसान से पॉसेसिवनेस होता है, बिल्कुल, वस्तुओं से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर एक बार फिर बच्चों से भी होने लगता है, धन, नौकरी, पैसा, व्यवसाय, अपने बच्चे, मेरा पति, मेरी बच्चे, जो, और उस चक्कर में लोग गलत करने के और मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि खुद को जस्टिफाई कर देते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, या मेरे उनके लिए कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ। ये अपनों के लिए करना गलत है क्या? अपनों के लिए करना गलत नहीं है, गलत करना गलत है। अंगुलीमाल की कहानी में यही है कि जो लोगों के काट काट के अंगुलियां पहनता था, यार रत्नाकर की भी कहानी में वही है। जो जिसको नारद के दर्शन होते हैं, तो नारद जी से वो बताते हैं कि मैं तो क्यों चोरी करता हूँ, मैं क्यों डाका डालता हूँ, क्योंकि अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो कहते जाओ अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे। सभी अलग अलग शब्दों में यही कहते हैं कि मैं पत्नी हूं तो तुम्हें मुझे संभालना तुम्हारा फर्ज है, मैं पिता हूं तो फर्ज है, माता हूं तो फर्ज है। इस फर्ज में हम पाप के भागीदार नहीं होंगे। तुम अपने फर्ज का निर्वाह कैसे करते हो, ये तो तुम्हारी, तो मतलब अपनों का ख्याल, अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। हम यहाँ पर इस सोरठे की पूर्णाहुति हो रही है, यानी इस सोरठे की अब फिर शुरू होगी चौपाइयाँ, फिर हम मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कल सुबह रामायण की अगली चौपाई के साथ, और आज शाम को भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ।